सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। एक अच्छी खासी रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। एटलीस्ट 1000 पॉइंट मार्केट में यहाँ से और अपसाइड का मूव आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक भी जो मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने ये देखा होगा, हमने टारगेट दिए थे आपको 51,500 तक के बैंक निफ्टी आ सकता है। 51,500 के भी नीचे गया मार्केट, बैंक निफ्टी 50,500 तक गया। हालांकि हमारा इस एवरेज तक का ही टारगेट था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, हर तरह के ट्रेडर होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कौन सा स्टाइल सूट कर रहा है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन सिस्टम में बैठ के इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हो, पैसा आप पोजिशनल लेके भी कमा सकते हो। लेकिन पोजिशनल में ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे मूव आएगा नहीं आएगा, डीके कितना होगा, उस सब का फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है अगले हफ्ते। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रैली आ रही है। मैं आपको सबसे पहले एक पैटर्न दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। मैं वैसे तो नॉर्मली मैं 50 एमए को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। 50 एमए की मैंने स्ट्रैटेजी भी डाली हुई है, और इस स्ट्रैटेजी के बेस पे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे 50 एमए को अगर आप नोटिस करो कि जब भी मार्केट 50 एमए के नीचे आया है और मार्केट ने रिवर्स करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अगर आप मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे एक रिवर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे रिवर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे तोड़ा, ये कॉम्बिनेशन देख लो, ये कॉम्बिनेशन देख लो, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो इलेक्शन वाले दिन सेम चीज हुई है मार्केट में। मार्केट में सेलर्स को बैठाया गया है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है। देखो, जब भी ऐसा होता है नॉर्मली ये स्ट्रेटजी चलती है। अब चली है, अब हो सकता है इस बार ना चले। तो कभी भी हम एनालिसिस करते हैं वो सारा प्रोबेबिलिटी बेस होता है। ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में अगर कोई ये कह रहा है कि मार्केट में उसको सब कुछ आता है, उसकी तो हमेशा एनालिसिस परफेक्ट होती है, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, पहले मैं आपको एक वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा। उसके बाद चलेंगे हम डेली चार्ट पे, और फिर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे इंट्राडे के लेवल्स के लिए। अगर वीकली चार्ट अगर हम देखें तो मार्केट में जो हमें दिख रहा है कि मार्केट में ये वाली जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी इलेक्शन वाले वीक की, इसके बाद मार्केट का ये एक रेसिस्टेंस जोन बन गया, जो मार्केट में यहाँ से मेजर सेल ऑफ आता है और रेसिस्टेंस बन जाता है। मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसका। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने बहुत स्ट्रांगली 50,500 से 51,200 के आसपास यहाँ पे क्लोज करा है। यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं। अब बायर्स को उसको कंटिन्यूएशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते बायर्स, वो हमें देखना है। ठीक है। तो अगर वीकली चार्ट पे मैं देखूं तो यहाँ पे पोजिशनल वाइज अगर मैं देखूं, तो अगर कैंडल के हाई तक भी वेट करते हो तो आप 2000, एक डेढ़, एक सवा, मतलब 1200 पॉइंट के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा। तो वीकली चार्ट पे हमेशा जरूरी नहीं है कि वीकली चार्ट पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे, कि आपको लेवल्स कौन से बाइंग होने चाहिए, कौन से सेलिंग होने चाहिए। ठीक है। तो आप डेली चार्ट पे जाओगे, सेलिंग का हाँ जरूर कंफर्म हो सकता है कि सेलिंग अब जब तक नहीं होगी, जब तक मार्केट में ये जो बायर्स आए हैं 50,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है। अगर 50,500 के नीचे आया मार्केट, तो दोबारा से अब ये वाला जोन देखो, आप इस जोन तक आ सकता है मार्केट 49,222 तक। मतलब 1000 पॉइंट आपको और इजीली मिल सकते हैं अगर मार्केट 50,500 तोड़ता है। बट वो मुझे थोड़ा सा दूर लग रहा है अभी। ठीक है। डेली चार्ट पे देखते हैं। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो जैसे मैंने कहा वो सेटअप बना हमारा। अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। अब हर्डल जो है ना, मेन मार्केट का मेन हर्डल जो बनेगा वो बनेगा यही जोन 51-52 हजार के आसपास का। तो अभी मार्केट 51,295, तो ये 700-800 पॉइंट मार्केट रैली कर सकता है। मार्केट ने डेली चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन करा। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, रिटेस्ट करा, फिर कंटिन्यूशन होना चाहिए था इस तरह से। लेकिन अब मार्केट ने कंटिन्यूशन करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी है। अब ये डिसाइसिव जोन है। अब मार्केट हमारा जब इस कैंडल का हमारा हाई है, अब मैं एक बार मार्क करता हूँ, ये हमारा है 51,398। तो हम 51,398, 51,500 के पास है, हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो हमारा जब भी मार्केट 51,570 के ऊपर कुछ 15-20 मिनट सस्टेन करते हैं तो आप पोजीशन बना सकते हो। अब टारगेट यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा आ रहा है 500 पॉइंट का। तो आप 500 पॉइंट का टारगेट नहीं लोगे, लेकिन 500 पॉइंट पे आप आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो मैं सेकंड टारगेट मुझे दिख रहा है 52,200, 52,300 तक जा सकता है, मतलब 700-800 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं। तो अगर अभी की समरी की बात करें हम, तो हमने क्या बात करी, एक बार मैं डिलीट करता हूँ उसको। हमने ये बात करी कि मार्केट में अगर 51,570 के ऊपर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपके 52,271 तक के रह सकते हैं। ठीक है। बट आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना 52,000 के आसपास। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग जब तक 50,387 नहीं टूटेगा तब तक नहीं होगी। और टारगेट आपका 49,222 तक का। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा टारगेट, क्योंकि टारगेट में पीछे एक और सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे 49, मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकते हैं 49,500 तक के। ठीक है। ये हो गई हमारी बात डेली और वीकली की। अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। सब सारे लेवल्स आप मार्क कर लेना। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरडे के लेवल्स निकालने हैं हमें, कि हम किस तरह से इंटरडे के लेवल्स निकाल सकते हैं। देखो, मार्केट में फ्राइडे बहुत अच्छी रैली आई। अब अगर मैं देखूं सबसे पहले रेसिस्टेंस हमारे क्या क्या है। ठीक है। अगर मेरे को रेसिस्टेंस देखना है तो सबसे पहला रेसिस्टेंस तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे 51,550 के आसपास का। ठीक है। ये ऐसा क्यों है। अब 500 वाला लेवल देखो, मैं हमेशा बताता हूँ 500, 1000 वाले लेवल तो हमेशा ही रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप हाई के ऊपर बाय कर लो, तो 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करोगे। एटलीस्ट 200 पॉइंट तो चाहिए, 200 सवा 200 पॉइंट चाहिए इंट्राडे में। मैं हमेशा बताऊँ निफ्टी में आपको 70-80 पॉइंट मिल जाए, बैंक निफ्टी में 200 सवा 200 मिल जाए बहुत है। वैसे तो 100 पॉइंट में ही अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सारा गेम क्वांटिटी का है। आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो जो 20 पॉइंट भी देती हो
और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ तो हो सकता है काम। स्कैल्पिंग कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप देख लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक फ्रीक ट्रेड आया और आपका पूरा प्रॉफिट जा सकता है। मेरे साथ काफी हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम 51,574 के ऊपर। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारे रह सकते हैं इजिली 51,800 तक के, 850, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। अब अगेन 300 पॉइंट को ब्रेक करने में 574 के ऊपर फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे अपना, वो रखेंगे हम 660 का, और सेकंड टारगेट हम रखेंगे 51,850 का। तो यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट आप 700 तक का रख सकते हो, सेकंड टारगेट 847। ये हो गया हमारी बाइंग की लेवल। अब सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सेलिंग में हमेशा तेज पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको लेवल्स ऐसे निकालने होंगे जहाँ पे मार्केट के एसएल कटे। अब सेलिंग का एक जोन तो मुझे ये दिख रहा है 51,138, बट मैं आपको बोलूंगा 138 के नीचे 51,000 का लेवल बहुत मेन है। अब रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 51,150 के नीचे आप शॉर्ट मत करो, और फिर मार्केट यहाँ तक आ जाए मान लो एक 50-60 तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्वांटिटी थोड़ी मैनेज करके चलना सेलिंग में, क्योंकि मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है काफी अच्छा खासा, निफ्टी खासकर। और निफ्टी बैंक निफ्टी अलग चल रहे थे, फ्राइडे को हालांकि साथ चले, तो अगर साथ चलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो गया बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी गिर भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ सेलिंग के टारगेट हम 51,150 का लेवल ले सकते हैं, बट टारगेट हमारे 51,121 का लेवल ले सकते हैं। टारगेट हमारे ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, हम टारगेट इस जोन तक ही ले सकते हैं 50-900 तक के। तो 220 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। 50-900 के नीचे बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट में ये एक, अगर आप देखोगे ये रेंज बन रही थी काफी टाइम तक, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब नॉर्मली एक सेटअप ये भी होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने दो 50-900 के आसपास मिलता है, यहाँ पे कोई एंगल्फिंग हैमर बनाता है, एंगल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि बाइंग का ट्रेड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बाइंग के ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। ठीक है, फिर भी 50-121 के सेल करोगे, फर्स्ट टारगेट आप करेगा यार। प्रॉब्लम वही हो रही है ना कि यहाँ पे सारे ब्रेकआउट जोन है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो हम पहला टारगेट अपना रखेंगे 51,000 तक का, 51,000, 5,900। तो ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे सेलिंग की साइड। सेलिंग की साइड पर फिर बोल रहा हूँ क्वांटिटी भले ही आधी कर लेना, क्योंकि सेलिंग की साइड थोड़ा सा कभी भी रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बाकी यहाँ पे आपको काफी सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। मैं थंबनेल्स वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ ऑफिस के काम की वजह से, बट धीरे धीरे दोबारा से ट्रैक पे आया जाएगा। ये बात अलग है, हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करो। बाकी लेवल्स तो आप देख ही रहे हो किस तरह काम करते हैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।